अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं हूं आपकी टीचर जाहिदा अख्तर हाई स्कूल मंडी गांव से। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था द इंडियन फार्मर एंड ओपियम प्रोडक्शन। इस टॉपिक में हमने पढ़ा था एक छोटी सी स्टोरी जिसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक बंगाल की बनाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा चाइना। आज का टॉपिक है हमारा Where did opium come from? इसी टॉपिक के मुताबिक हमें यहाँ पे एक सवाल अराइज होता है कि आखिर इंडियन पीजेंट्स इस स्टोरी का हिस्सा कैसे बने। देखिए स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने बंगाल लैंड पर ओपियम प्रोडक्शन एक्सपेंड कर दी। चाइना में बढ़ती ओपियम डिमांड को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना इंडियन पीजेंट्स को भी ओपियम प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट किया जाए। स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ रीजंस के कारण इंडियन पीजेंट्स नहीं माने। तो आइए ऐसे कुछ रीजंस को हम डिस्कस करेंगे। रीजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, Indian farmers were not willing to divert their best fields from pulses to opium production. Number second point यहाँ पे है, many cultivators did not own land. Number third point है, opium cultivation was a complex and time consuming process. Number third point है यहाँ पे बेटो, government paid low price फॉर ओपियम। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थे जिनके कारण जो ये इंडियन पीजेंट्स थे ये ओपियम प्रोडक्शन को कल्टीवेट करने के लिए मोटिवेट नहीं थे। ये कुछ रीजन थे। इन रीजन के कारण इंडियन पीजेंट्स ने कभी ओपियम प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं किया। स्टूडेंट्स, इंडियन पीजेंट्स को ओपियम प्रोडक्शन से अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो बाद में वो क्यों माने। जानते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने सिस्टम ऑफ एडवांसेस के जरिए इंडियन पीजेंट्स को मैनिपुलेट किया। चलिए इस सिस्टम को पॉइंट्स में समझिए। नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, जो पुअर पीजेंट्स बंगाल के थे एंड बिहार के थे, दे वायर गिवन एडवांसेस। नंबर सेकंड है, जो विलेज हेडमैन थे दे वायर प्रोवाइडेड विद मनी एंड वायर they are the responsible persons, or you can say village headmen were responsible for giving money in advances. उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया मनी एडवांस देने के लिए। नंबर थर्ड पे है, कल्टीवेटर्स वायर टेम्प्टेड टू एक्सेप्ट द लोन। जो कल्टीवेटर्स है इनको मोटिवेट किया गया टू एक्सेप्ट लोन्स टू मीट इमीडिएट नीड्स। जो इनकी नीड्स थी उनको वो फुलफिल कर सके। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फार्मर्स वायर फोर्स टू ग्रो ओपियम। जो फार्मर्स है उनको फोर्स किया गया कि ओपियम आप कल्टीवेट करो, प्रोड्यूस करो, ग्रो करो। एंड हैड टू एक्सेप्ट द लो प्राइसेस, और किस दाम पे, लो रेट पे। इस समय स्टूडेंट्स, इंडियन पीजेंट्स को ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके साथ किस क्लेवर स्ट्रैटेजी का यूज किया जा रहा है। इन्हें तो बस इसी बात का एहसास था कि मनी एडवांस मनी के जरिए वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। सिस्टम ऑफ एडवांस के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाई, क्योंकि वो कम पैसों पर ओपियम प्रोड्यूस करते थे और ज़्यादा प्राइसेस पर ओपियम को सेल करते थे। कुछ टाइम बाद इंडियन पीजेंट्स ने ये रियलाइज़ किया
कि सिस्टम ऑफ एडवांस के बहुत से नुकसान हैं। इसीलिए बनारस के आसपास रहने वाले लोगों इसीलिए बनारस के आसपास रहने वाले कल्टीवेटर्स ने गुस्से में आकर ओपियम की जगह शुगर कैन और पोटैटो कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। 1773 1773 में तक ओपियम प्रोडक्शन के केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही मोनोपोली इस्टेब्लिश्ड थी, यानी कि ओपियम प्रोड्यूस करने का राइट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही था। लेकिन 1820s के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि इनके अंडर जो एरियाज हैं वो वहाँ पर बहुत ही तेजी से ओपियम प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है। जब उन्होंने इसके पीछे के रीजन ढूंढे तो इन्हें ये पता चला कि सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में कल्टीवेटर्स को ओपियम प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा प्राइसेस दिए जा रहे हैं। इसीलिए उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि सेंट्रल इंडिया और राजस्थान में सभी ओपियम क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। ये कन्फ्लिक्ट तब तक चलते रहे जब तक ओपियम प्रोड्यूस होता रहा। इस चैप्टर के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड के दौरान वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर चेंजेस आए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन के जरिए सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि क्राइसिस और सोशल रिबेलियन भी देखने को मिले। शुक्रिया।